हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। चलेंगे आज हम इंडिया एंड साइज लोकेशन के पार्ट सेकेंड को देखते हैं। कल हमने जो देखा है उसे हल्का सा रिवाइज करते हैं, समझते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने आपको बताया गया था कि इंडिया को अगर देखा जाए कि अगर इंडिया को हम बनाए यहाँ पर कि हमने इंडिया को क्या क्या समझे थे। अगर इंडिया को देखा जाए और इंडिया को समझा जाए तो अगर देखा जाए इंडिया को ठीक है, अगर इंडिया को देखा जाए कि अगर सपोज करते हैं ये क्या है, इंडिया है, तो हमने कल इसके क्या देखे थे कि कुल इसमें कितने स्टेट थे। इसमें आपको बताया गया था कुल स्टेट आपको बताए गए थे कितने 28 स्टेट बताए गए थे और यूटी कितना बताया गया था 8 बताया गया था। फिर हमने यूटी के लोकेशन को देखा था, फिर हमने नॉर्थ से साउथ तक उसकी लेंथ को देखा, फिर हमने क्या किया ईस्ट से वेस्ट तक क्या हुआ इंडिया के लेंथ को देखा, फिर हमने इसके कोस्टल लाइन को देखा था, फिर हमने क्या देखा था यहाँ से इसके लाइन को देखा था बाउंड्री लाइन को। अगर हमने यहाँ से नॉर्थ से साउथ तक अगर इसका लेंथ जो हमने देखे थे देखा था कितना 214 किलोमीटर देखे थे, मतलब 32-1400 किलोमीटर देखे थे। उसके बाद वेस्ट से ईस्ट तक जो उसका लेंथ देखे थे वो कितना था 2933 किलोमीटर था। और हमने इसके कोस्टल लाइन के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका कोस्टल लाइन था इसका लेंथ कितना देखे थे हमने 6100 किलोमीटर देखे थे। फिर हमने बताया गया था यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जब मिला देते थे तो उसके कोस्टल लाइन कितना हो जाता था, हमने बताया था 7516.6 किलोमीटर क्या हो गया था, इसका पूरा लेंथ हुआ था। आई होप ये आपको बातें याद होंगी। फिर हमने देखा था कि अगर इसे पूरे एरिया को हम क्या कर देंगे कि अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो इसकी जो पूरी एरिया हो जाती है इंडिया की 32,87,263 किलोमीटर ये हो जाता है। फिर हमने बताया गया था कि जो इंडिया की जो एरिया है, जो इंडिया का एरिया है वो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है 7वें स्थान पर, मतलब 7 नंबर पर ये क्या करता है अपना स्थान रखता है, अपना प्लेस रखता है। ठीक है, फिर जिसमें से हमने एक ट्रिक बताया गया था रुक चीन अब आ भारत, देखो जिसमें क्या हुआ था कि रुक से क्या हो जाएगा, रू से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन हो जाएगा रुक चीन हो जाएगा, चीन से चीन हो गया कि रुक चीन अब से क्या हो जाएगा अ से अमेरिका और ब से ब्राज़ील। ठीक है, फिर आ भारत, आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। तो हमने ये करके देखा था। आज हम उसके टॉपिक को आगे की तरफ ले चलते हैं। अब आज देखेंगे हम लोग कि इंडिया क्या करता है कि 2 पार्ट में अलग करता है। इंडिया को एक बेटा क्या होती है कि आइडियल लाइन होती है, एक क्या होती है आइडियल लाइन होती है जो क्या करती है इंडिया को क्या होती है इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला एक क्या होता है कि एक लाइन होती है आइडियल लाइन होती है, जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको ये बात समझ में आ गई है। देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इंडिया के क्या होता है कि जो लैटीट्यूड है, जो क्या है लैटीट्यूड है वो क्या है 23rd हाफ डिग्री पर क्या करता है वो क्या करता है जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, जो क्या होता है इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली एक रेखा होती है, एक लाइन होती है, जिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो क्या होता है एक लैटीट्यूड्स को ये क्या करता है ये लैटीट्यूड होता है और इस लैटीट्यूड का नाम होता है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कितने डिग्री पर पास करती है इंडिया को 23rd हाफ डिग्री पे क्या करती है पास करती है। आई होप ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब देखा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर देखा जाए वो किस किस स्टेट को क्या करती है काटती हुई जाती है, किस किस डिवाइड क्या करती है जाती है। अगर देखा जाए देखिएगा हमने बताया गया था बेटा कि ये वाला पार्ट क्या है ईस्ट वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है
वेस्ट वाला पार्ट है। अगर ये कभी कभी क्या होता है, आपसे कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि जो ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या करिए, स्टेट को क्या करिए आप सीरीज से लगाइए, नंबर से लगाइए। सबसे पहले किस आएगा, फिर कहाँ आएगा, फिर कहाँ आएगा, फिर कहाँ आएगा, फिर कहाँ आएगा, इस बात को हमें समझना है। तो अगर देखिएगा कि एक ट्रिक है आपका, अगर हम ट्रिक को लिखें, अगर ट्रिक को लिखें तो ट्रिक है आपका मित्र पर गमछा झाल, मित्र पर गमछा झाल। तो ध्यान रखिएगा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वह इंडिया को 8 स्टेट से होकर जाती है, जिसमें से पहला जो आपका स्टेट है, देखिए स्टेट के सिर्फ क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, ये आपका जो स्टेट है मी से हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिजोरम, और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और प से हो जाएगा, देखिए प से अगर हिंदी में देखा जाएगा तो ये हिंदी में अगर इसे देखेंगे प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम को हम लोग के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। तो इसका क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। और र से क्या हो जाएगा, र से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, इसको 7 टाइम में राजस्थान हो जाएगा। और ग से क्या हो जाएगा, गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और म से हो जाएगा एमपी मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा। और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और झार से हो जाएगा झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड, ठीक है, झारखंड हो जाएगा ये। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंडिया को एक क्या होती है, लाइन डिवाइड करती है, जिस लाइन में क्या करती है, ये क्या करती है, कुल 8 स्टेट को क्या करती है, डिवाइड करते हुए जाती है, काटती हुई जाती है, उससे क्या होती है, पास होकर जाती है। जिसमें से आपको देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके 8 स्टेट हैं। ये देखिएगा ये आपके सीरियल से नहीं है, ये क्या है, आपके सीरियल से नहीं है स्टेट। तो म से क्या हो जाएगा, मिजोरम। अगर मिजोरम को देखा जाए तो मिजोरम आपका यहाँ पर है, मिजोरम कहाँ पर है, यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। हम लोग अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये मिजोरम, और ये क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे, अगर हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये मिजोरम, और ये क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। इसी के जस्ट क्या होगा, बगल में आपका एक स्टेट है, देखिएगा स्टेट आपका, देखिएगा जो आपका वेस्ट बंगाल है, यहाँ से ऐसे होते हुए क्या होती है, यहाँ तक जाता है। वेस्ट बंगाल क्या होता है कि बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपको इंडिया का मैप आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेस्ट बंगाल कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो आपको हम वेस्ट बंगाल को दिखाते हैं। चलिए, अगर देखा जाएगा, अगर आपको वेस्ट बंगाल अगर यहाँ पर दिख रहा हो, अगर हमें देखिए, अगर इसमें आपको अगर वेस्ट बंगाल दिख रहा हो, अगर वेस्ट बंगाल अगर आपको इसमें दिख रहा होगा तो देखेंगे यहाँ से वेस्ट बंगाल, ये आपको जो आपको हल्का पिंक कलर का है, ये यहाँ से होते हुए यहाँ क्या करता है, ये जाता है ऐसे करके पूरा, ये पूरा पार्ट में क्या करता है, यहाँ जाता है। आई होप ये बात आपको समझ। वेस्ट बंगाल देखेंगे यहाँ से होता है, मतलब बांग्लादेश से भी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और भूटान के भी साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और सिक्किम के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वेस्ट बंगाल है आपका। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ये क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के बाद देखिएगा कि एक स्टेट आपको इसके बगल में एक स्टेट है जिसे हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़। क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आपका छत्तीसगढ़ है। उसके बाद देखेंगे कि आपको देखेंगे यहाँ पर एक स्टेट और आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के बाद। देखिए एक यहीं पर, ये देखिए एक आपको दिखेगा यहाँ से जस्ट होता है बिहार और झारखंड को लगाता है, तो झारखंड ऐसे करके आता है, थोड़ा सा झारखंड हो जाएगा, तो झारखंड हो जाएगा यहाँ से। और ये क्या हो जाएगा, झारखंड। और उसके देखिएगा उसके बाद क्या होगा, झारखंड के बाद देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा आपका। एमपी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये पूरा थोड़ा सा पार्ट क्या आता है, राजस्थान लगाता है, और उसके बाद ये वाला पार्ट क्या है, गुजरात है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर
देखा जाए, अगर आपको मैप में अगर आपको ईस्ट से वेस्ट लगाना है या वेस्ट से ईस्ट आपको क्या करना है, स्टेट को सीरियल क्रम से अगर क्या करना है, सीरियल से अगर लगाना है, तो आपको सबसे पहले कौन सा आएगा, त्रिपुरा आएगा। उसके बाद आपको कौन सा आएगा, वेस्ट बंगाल, सॉरी मिजोरम आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेट हो गए आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये ट्रिक याद है, अगर ये आपको ट्रिक याद है तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहने वाले स्टेट क्या होगा, कौन कौन से यहाँ पर प्लेस पर रह रहे हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा। मित्र से गमछाजार, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में था। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एक छोटी सी आपको और बात बता दे रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या होगा। देखते होंगे कि आप लोग क्या होता है कि 21 जून को क्या करता है, 21 जून को क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, योगा दिवस बनाते हैं, योग डे बनाते हैं। तो योगा डे बनाते हैं, तो योगा डे में क्या होता है कि उस समय क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो क्या करता है, इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइट क्या करती है, परपेंडिकुलर क्या करती है, इस पर डायरेक्ट पड़ता है। जिससे क्या होता है कि इस समय क्या होता है, जो इस समय होता है यहाँ पर, इस समय दिन और रात मतलब कि डे और नाइट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को मतलब 21 डेज को क्या हो जाएगा, 21 डेज क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको यहाँ पर योगा डे होता है। तो इस दिन क्या होता है, आपका डे और नाइट क्या होता है, दोनों सेम होता है, मतलब इक्वल होता है। आई होप ये बात आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और इसमें बचा है, अगर हमको इसे रफ करके अगर आपको समझाया जाए, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तो चलेगा, एक हम लोग रफ करके आगे देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि अगर हमको देखा जाए, अगर इंडिया को फिर समझें, अगर इंडिया को अगर आपको दिखेगा कि आपके पास अगर मैप नहीं है तो आउटलाइन मैप को ले लीजिए और आउटलाइन मैप पर एक एक पार्ट को उसे समझने का प्रयास करिए। अब देखते हैं कि अगर इंडिया को देखा जाए, अगर इंडिया को हम लोग फिर अगर ड्रॉ करें और समझने का प्रयास करें कि अगर इंडिया को देखें कि अगर हम इंडिया को बना ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर इंडिया को ना देखिएगा कि अब क्या होगा कि देखिएगा कि जब इंडिया को क्या करता है कि जब क्या करता है, ईस्ट से वेस्ट में जब कोई आइडियल लाइन क्या करती है, काटती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं उसे, लैटिट्यूड बोलते हैं। जब क्या होता है कि जब ऐसे ऐसे क्या होती है, जब कोई पैरेलल क्या करती है कि कोई लाइन क्या करती है, जब काटती है, मतलब कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जब काटती है, उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अगर आपको पढ़ाया गया होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, क्लास 6 में ये चैप्टर नंबर 1 ही है, आपको देखिएगा कि मतलब कि जब कोई भी लाइन दिखेगा कि अगर आपको समझा दें कि अगर यहाँ पर देखें, अगर क्या होगा, ये मान लेते हैं कि अर्थ है, जब क्या होता है कि कोई भी लाइन क्या होती है, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइन होगी, ये 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 लाइन होगी और ये लाइन और ये लाइन। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। जब कोई लाइन क्या करती है कि जब नॉर्थ से साउथ, जब ईस्ट से वेस्ट कोई लाइन क्या करती है, काटती है या आपको डिवाइड करती है अर्थ को, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड बोलते हैं। जब क्या होगा कि जब लाइन क्या करेगी आपको नॉर्थ से साउथ, जब ध्यान रखिएगा कि जब नॉर्थ से साउथ की तरफ काटती है या साउथ से नॉर्थ की तरफ काटती है, तो नॉर्थ से साउथ और या नॉर्थ से साउथ, देखिए ये सब क्या कर रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ काट रही हैं। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ काट रही हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाली लाइन को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूड और इसे बोलेंगे लैटिट्यूड। आई होप आपको बात समझ आ गई। मतलब होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी जो लाइन थी, वो लाइन क्या थी, लैटिट्यूड थी। वो क्या थी, लैटिट्यूड थी। अब जो क्या होगा कि जो अर्थ को, जो सॉरी इंडिया को जब ऐसे से काटेगी, ऐसे से लाइन काटेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। बात समझ में आ गई हो तो चलेगा, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। ये भी आपकी एक टॉपिक थी जो आपको समझाना था। अब देखते हैं हम लोग कि अगर इसे हम यहाँ पर देखा जाए, इसे अब देखते हैं यहाँ पर लाइन। अब देखेंगे जो यहाँ की लाइन है, अब क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं
स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या बोलते हैं इसे? स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन को हिंदी में बोलते हैं मानक समय। क्या बोलते हैं? मानक समय। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है कि देखिएगा इंडिया में क्या होता है, देखिएगा ये क्या होगी, लाइन हो जाएगी, ये 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 लाइन, ये लाइन क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो अब देखिएगा कि यहाँ से इंडिया में एक लाइन गुजरती है जिस लाइन का नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या करती है? 82 हाफ डिग्री, 82 डिग्री हाफ क्या होता है? ईस्ट में। किधर? ईस्ट में क्या करती है? वो काटती है। क्या करती है? ईस्ट में काटती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, साढ़े क्या होगा कि 80 हाफ डिग्री क्या करती है? ये आपको काटती होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं 82 हाफ डिग्री पे क्या करेगी जब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या करती है? काटती है। अब देखेंगे कि ये जो ये लाइन है, अगर पूछ सकता है आपसे कि जो ये लाइन है कि इंडिया को स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन क्या होती है, कितने लॉन्गिट्यूडनल काटती है? तो 82 हाफ डिग्री पर क्या करती है? ये काटती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब ये काटेगी तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि इधर जब कोई भी लाइन क्या करती है, इधर से ऐसे लाइन आती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ये भी क्या है? लॉन्गिट्यूड। ये भी क्या है? लॉन्गिट्यूड है। ये भी क्या है? लॉन्गिट्यूड है। तो देखिएगा कि ये देखिएगा एक लॉन्गिट्यूड और इस और लॉन्गिट्यूड के बीच में अगर क्या होता है, वन लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है? 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का। मतलब होता है कि देखिएगा ये क्या होता है, ये मान लेते हैं कि ये आपको मान लेते हैं कि ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? ये वाली जो लाइन थी आपकी कौन सी डिग्री थी आपकी? 82 हाफ थी। तो अगर हम इसे मान लेते हैं 81, इसे मान लेते हैं 80 और इसे मानते हैं 70। तो अगर देखिएगा कि अगर आपको देखा जाए इसके और इसके बीच में क्या होगा, जो गैप है, तो क्या होगा कि इस गैप में क्या होगा? ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री के बीच में ध्यान रखिएगा, ये क्या है? 1 डिग्री है। ये क्या है? इसके बीच में जो गैप होगा क्या होगा? 1 डिग्री का होगा। 1 डिग्री का होगा। मतलब होता है कि ये 80 होगा तो ये 81 होगा, ये 82 होगा, यही होगा। मतलब 80, 81, 82 होगा, यही होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि 81 और 82 इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। मतलब होता है कि इसके बीच में क्या होगा? 1 का डिफरेंस, मतलब 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को जाने में लगता है 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट क्या करता है? समय लगता है। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल है, जो आपका जो लॉन्गिट्यूड है, आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या बताता है आपको? टाइम मैनेजमेंट को बताता है। कि मतलब होता है कि ये टाइम को बताएगा कि अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रहेंगे तो टाइम अलग रहेगा, यहाँ पर रहेंगे टाइम अलग रहेगा, यहाँ पर रहेंगे टाइम अलग रहेगा, यहाँ पर रहेंगे टाइम अलग रहेगा, यहाँ रहेंगे टाइम अलग रहेगा, यहाँ रहेंगे टाइम अलग रहेगा, तो यहाँ भी रहेंगे टाइम अलग रहेगा। तो मतलब होता है कि अगर सपोज दैट करते हैं, अगर कोई कार यहाँ से चल रही है और कार यहाँ पर आएगा तो आपको क्या होगा? इसके बीच में टाइम तो लगेगा जाने में। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सी क्या करती है? बताती है। तो क्या करता है कि जो 80 हाफ डिग्री है, इसे अगर हम लोग रफ करें और समझें एक बार फिर से, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार हम आपको फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, अभी हमने यहाँ पर एक आपको फिर से बना रहे हैं, एक छोटा सा मैप बना रहे हैं और यहाँ समझेंगे। अगर हम सपोज दैट कर लेते हैं कि ये क्या है आपका, ये क्या करते हैं, मानते हैं ये क्या आपका इंडिया है। अभी हमने क्या बताया कि यहाँ से क्या होता है 82 हाफ डिग्री क्या होता है, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनस है आपका, लॉन्गिट्यूड है आपका। तो क्या होगा कि ये क्या होगा? इसके बीच में 1 डिग्री आपको होगी। मतलब हमने बताया कि जो लाइन ऐसे खींची जाएगी उसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो लॉन्गिट्यूड को पास करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। मतलब 1 डिग्री पास करेंगे तो 4 मिनट लगेगा। तो जब ये आगे की तरफ जाएंगे तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो ईस्ट होगा, इधर जाएंगे, टाइम लगेगा। तो ऐसे ही क्या होगा, 82 डिग्री पर जो इंडिया का जो 82 डिग्री का आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये आपको जो पास थ्रू करता है वो इलाहाबाद के नैनी से, मिर्ज़ापुर से होते हुए क्या करती है? ये जाती है। ठीक है। तो पूछता है
कि बताइए कि जो प्रयागराज आपका है, जो इसमें प्रेजेंट में प्रयागराज नाम रख दिया गया है, तो ये 82.5 डिग्री से इलाहाबाद के नैनी से या प्रयागराज के नैनी से होते हुए मिर्ज़ापुर होते हुए ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होती है, ये पास थ्रू करती है। बात समझ में आ गई? तो हम कह सकते हैं कि ये आपको समझा क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या समझाने का, ये आपको इसलिए समझा रहे हैं कि जो ये लॉन्गिट्यूडनल ये आपका जो लाइन है ये क्या करता है कि इंडिया के टाइम मैनेजमेंट को बताता है, टाइम को बताता है। कि मतलब होता है कि अगर आप देखेंगे कि जब भी सन होता है, आप देखेंगे जब क्या होता है, सन यहाँ से निकलेगा, आपको हमेशा इधर से निकलेगा, ईस्ट से निकलेगा, तो क्या होगा कि इंडिया में सबसे पहले जो सन होगा कहाँ दिखेगा, सबसे आपका क्या है, नॉर्थ स्टेट। हमने कल वाले क्लास में बताया था कि सबसे नॉर्थ वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, सबसे पहले ये दिखेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, तो अब देखिएगा इस डिग्री को पास करेगा, कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट, फिर इस डिग्री को पास करेगा 4 मिनट लगेगा, इस डिग्री को पास करेगा 4 मिनट लगेगा, इस डिग्री को पास करेगा 4 मिनट लगेगा, इस डिग्री को पास करेगा 4 मिनट, इस डिग्री को पास करेगा 4 मिनट, इस डिग्री को पास करेगा 4 मिनट लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो इस जब पास लगेगा तो मतलब होगा कि सबसे पहले अगर हम कह सकते हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल्स को पास करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो अगर सबसे पहले अगर सन अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा है तो सबसे बाद में कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, गुजरात में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, गुजरात में दिखेगा या महाराष्ट्र में करेंगे। गुजरात या महाराष्ट्र और गुजरात क्या है, एक दूसरे के लगभग क्या है, पैरेलल है, तो कह सकते हैं। तो इसलिए देखते होंगे कि क्या होता है कि आपके घरों में कहा जाता है ना कि यहाँ पर अगर सुबह आपको दिखेगा, सुबह यहाँ पहले हो जाएगी, लेकिन सुबह क्या होगा महाराष्ट्र में, गुजरात में सुबह क्या होगी, बाद में होती है। क्यों, क्योंकि जब क्या होगा, सन यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ आने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 1 डिग्री पास करने में 4 मिनट लगेगी। तो क्या होगा कि ये यहाँ से जाने में से समय लगता है। बात समझ में आ गई हो? तो अब क्या होता है कि इसके और इसके बीच में ध्यान रखेगा कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के जो बीच में जो बेटा जो टाइम लगेगा ना, जो सन को यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, वो क्या होता है, 2 घंटे का डिफरेंस होता है। मतलब 2 हावर्स क्या होगा, आपको डिफरेंस मिलेगा। कितने आवर्स का डिफरेंस मिलेगा, 2 हावर्स का। जब 2 हावर्स का क्या करेगा, डिफरेंस मिलेगा आपको, 2 हावर्स का डिफरेंस मिलेगा। मतलब कि अगर हम सपोज दैट अगर कर लेते हैं, मीन्स कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर सन अगर 7 o'clock दिख रहा है तो यहाँ पर सन कितने बजे दिखेगा, 2 घंटे बाद में दिखेगा। तो मतलब यहाँ कितने बजे दिखेगा, 9 o'clock दिखेगा। कब दिखेगा, 9 o'clock दिखेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये 7, ये क्या होगा, यहाँ पर 7 दिखेगा। तो इसीलिए क्या होता है, कहा जाता है कि जब हम लोग सुबह यहाँ रहते हैं तो कहा जाता है कि अरे सूर्य तो यहाँ पर भी सन दिख ही रहा है, आप लोगों के पास अंधेरा हो गया है। तो आप लोग क्या होता है कि सबके अधिकांशतः सबके घर वाले क्या होते हैं, मुंबई या महाराष्ट्र गुजरात रहते हैं, तो फ़ोन करते होंगे आप 6-7 बजे फ़ोन करेंगे, कहेंगे यहाँ भी सूर्य दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर जो सन है ये 2 घंटे पहले आपको दिखा था, इसलिए यहाँ 2 घंटे बाद तक रहेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात क्यों हुई है, ये लॉन्गिट्यूडनल्स के बाद ये हुई है। ठीक है, अब देखेंगे कि अब क्या होगा कि यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ तो क्वेश्चंस अब नहीं, ये क्वेश्चंस अब फिर आपसे पूछेगा। अब यहाँ पर फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि क्वेश्चन क्या होगा कि अब देखेंगे यहाँ पर आगे क्या बढ़ेगा क्वेश्चन आपको कि अब देखेंगे कि अगर इंडिया, अभी हमने क्या बताया कि अगर इंडिया को एक क्या करती है, एक लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है, उस लाइन को क्या नाम है, सपोज दैट करते हैं ये आपका इंडिया है, बना दे रहे हैं, सही से बना दे रहे हैं। ठीक है, अब देखें क्या हुआ, यहाँ से क्या कौन सी आपकी एक लाइन, आइडियल लाइन जा रही थी, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइंस थी। स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने डिग्री पे जा रही थी, वो 82 हाफ डिग्री पे क्या हो रही थी, वो जा रही थी। अब क्या होगा कि ये दिखेगा कि ये क्या होगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम से आपका ये आपको क्या करेगा, समय को बताता है। इसलिए क्या होता है कि देखिएगा कि रसिया में, चीन में उनका क्या है, एरिया बहुत बड़ा है ना, चीन रसिया का एरिया बहुत बड़ा है। तो अगर दिखा जाएगा कि अगर आपको दिखा दें, रसिया को दिखा दें, आपको चीन को दिखा दें, तो इसका जो आपका देखिएगा एरिया है वो क्या बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जिससे क्या होगा कि आपको
देखिएगा, अगर देखा जाए कि देखिएगा यहाँ पर अगर आपको आई होप यहाँ से दिखेगा तो ठीक है, देखेंगे ये क्या है, ये दिखेगा कि ये मतलब ये वाला जो पार्ट पूरा है ये रूस वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक क्या, ये पूरा रूस वाला पार्ट है। और ये रूस वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये दिखेगा कि जो आपको रूस वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये रूस वाला पार्ट दिखेगा। यहाँ से अगर सन निकलेगा तो यहाँ से होते हुए जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि लगभग आपके 12 स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बनाए गए हैं कि यहाँ पर टाइम अलग रहेगा, यहाँ पर टाइम अलग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूछता है आपसे, देखिए क्वेश्चन आपसे फिर पूछता है कि बताइए कि पूरे वर्ल्ड में सन पहले कहाँ दिखता है। पूरे वर्ल्ड में सन पहले कहाँ दिखता है, तो जापान दिखता है। सबसे पहले कहाँ दिखेगा, जापान में दिखेगा। और इंडिया में सबसे पहले कहाँ दिखेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम से हो गया। अब यहाँ से लेकर अब यहाँ से 82.5 डिग्री से क्या हुआ था, ये गुजरा हुआ था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि ये आपसे पूछेगा या किस किस स्टेट से पास होकर गई है, किस किस स्टेट से पास होकर गई है। तो इसके लिए भी क्या होता है, एक ट्रिक है। इसके लिए भी क्या है, एक ट्रिक है। इसके लिए भी क्या है, एक ट्रिक है। देखिए अगर ट्रिक क्या है, आयु मध्य 36 उड़ीसा, आयु मध्य 36 उड़ीसा। देखिएगा आज से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यू से हो जाएगा यूपी हो जाएगा, और मध्य से हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, 36 से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और उड़ीसा से हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह कुल कितने स्टेट से होकर जाता है, कुल 1 2 3 4 5 कितने स्टेट जाता है, 5 स्टेट से होकर जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये इसका बस इस लाइन का आपको जो आपको इस लाइन के बारे में, ये लाइन के हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। ये क्या किस डिग्री से जाती है, 82.5 डिग्री से जाती है। और यह कुल कितने स्टेट से होकर जाती है, 5 स्टेट से, आंध्र प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से जाती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से ये आपको जाएगी, आपको क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कहाँ तक, गुजरात तक जो बेटा आपको डिफरेंस दिखेगा वो कितने घंटे का दिखेगा, 2 आवर्स का डिफरेंस दिखेगा। बात आपको समझ में आ गई हो। तो आज की टॉपिक हमारी ये थी। कल हम क्या करेंगे, इसके आगे से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें से हम क्या करेंगे, इंडिया के नेबर कंट्री को देखेंगे। नेबर कंट्रीज में कौन कौन नेबर कंट्री है, जैसे क्या होगा, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है। यहाँ से आप देखेंगे कि 106 किलोमीटर से अफगानिस्तान बनाता है। फिर यहाँ देखेंगे बांग्लादेश है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, फिर इसको टिक से देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।